तो मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में हम आज फुल एनालिसिस करने वाले हैं। और ये एनालिसिस करने के लिए हम कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जैसे कि कंपनी का कौन सा बिजनेस सेगमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है, कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के पास कितने रिजर्व है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है वो देखेंगे। साथ ही में कंपनी का कैश फ्लोज, कंपनी के डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, ताकि हमें ये पता चल सके कि ये कंपनी करंट कैसी ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मित्तल लाइफस्टाइल लिमिटेड ये कंपनी बॉटम वेट फैब्रिक्स और डेनिम से उसका सप्लाई करती है और यहाँ से पता चलता है कि ये कंपनी एक टेक्सटाइल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो टेक्सटाइल सेक्टर का जो बिज़नेस है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन कंपनी का सिर्फ बिजनेस देखने से हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल भी अच्छे होने चाहिए, तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देगी, तभी हम कंपनी में अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी का अगर हम स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 429 है, तो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 1.57 और उसके बाद कंपनी का आरओई 1.15% का है। तो आरओसी और आरओई कंपनी के बहुत ही पुअर हमें देखने को मिले और इसी वजह से कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी है, तो कंपनी को इनके जो परसेंटेज है वो बढ़ाने पड़ेंगे। और इसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं और इसमें हम पिछले 6 सालों का कंपनी के रिलेटेड डाटा देखेंगे। और उसके लिए हम कंपनी का सबसे पहले सेल्स देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 80 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 89 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल ये बढ़कर 99 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले साल मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में एक बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 52 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल्स लगभग उतना ही हमें 51 करोड़ के आसपास देखने को मिला और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 58 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें तो मार्च 18, 19 और 20 इन 3 सालों के कंपेरेटिवली अगर हम अगले 3 साल मार्च 21, 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो डाउन हुई है, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 88 लाख का था, इसके अगले साल ये कम होकर 79 लाख, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 2 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके अगले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी लॉस में गई, इसके अगले साल फिर से कंपनी लॉस में हमें देखने को मिली और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी फिर से हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिली। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये पहले 3 साल प्लस में था, इसके अगले 2 साल लॉस में था और उसके बाद फिर से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में प्लस में आया है। तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.33 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 1.51 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल ये बढ़कर 1.52 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके अगले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन होकर 26 लाख, इसके अगले साल 18 लाख और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 20 लाख का देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी का सेल्स में पिछले 3 सालों में कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए, उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम पिछले 3 सालों में देखेंगे तो ये भी हमें डाउन होते हुए देखने को मिला है। और इसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे तो इसके जो परफॉर्मेंस है वो भी पिछले 3 सालों में डाउन हुए। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ डाउन हुए, जिस रीज़न की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर इन सभी में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो लॉस मेकिंग और डाउन हुए, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के पास 1.10 करोड़ के रिजर्व है और ये कंपनी के रिजर्व कंसिस्टेंट हमें
पिछले कुछ समय से कम होते हुए देखने को मिले। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरोइंग्स देखेंगे तो सितंबर 22 में अभी कंपनी हमें डेट फ्री होते हुए देखने को मिली, जो कि ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी डेट फ्री होना और वो हमें मित्तल लाइफस्टाइल इस कंपनी के रिलेटेड अभी देखने को मिला है, लेकिन साथ ही में कंपनी को जो अपना रिजर्व कम हो रहा है वो भी आने वाले समय में बढ़ाना पड़ेगा। और इसके बाद कंपनी का कैश फ्लो हम देखेंगे, जिसमें कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी इसको पॉजिटिव में जनरेट कर रही है, जो कि ये कंपनी के बिजनेस की नज़र से एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और इसके बाद कंपनी का नेट कैश फ्लो अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 4.39 करोड़ के प्लस में था, लेकिन इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो ये हमें लॉस में देखने को मिला। इसके अगले 2 साल अगर हम देखेंगे तो ये हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला। और मार्च 21 और 22 इन 2 सालों में देखेंगे तो यह हमें ना के बराबर ही यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो अगर हम पिछले 4 साल में देखेंगे ये हमें ज़ीरो या फिर लॉस मेकिंग देखने को मिला, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और इसी वजह से कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो लॉस में गया है वो कंपनी को फिर से प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, ताकि कंपनी की आने वाले समय में एक अच्छे से ग्रोथ हो। और इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 71 थे, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 70 डेज़ के हमें ऊपर देखने को मिले। तो कंपनी को मैक्सिमम अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में 70 डेज से ज़्यादा कंटिन्यूस लग रहा है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस की नज़र से एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है। और इसी वजह से कंपनी को डेप्टर डेज है वो अपने आने वाले समय में कम करने पड़ेंगे। और उसके बाद कंपनी के अगर हम इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 100 तक जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी को अपने इन्वेंटरीज बेचने में 100 डेज लग रहे, जो कि ये भी किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। तो कंपनी को अपने जो इन्वेंट्री डेज है वो भी कम करने पड़ेंगे, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो। तो ओवरऑल मित्तल लाइफस्टाइल इस कंपनी का जो शेयर है उसके बारे में अभी हमने जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है, उसमें पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, जैसे कि कंपनी का सेल्स और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो डाउन और लॉस मेकिंग हुए। साथ ही में अगर हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस डाउन हुई है। और साथ ही में कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज, इसके जो डेज है वो बहुत ही हाई है, जो कि किसी भी कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही निगेटिव साइन होता है। और ये सब देखने के बाद हमें यही पता चला है कि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंटिन्यूस डाउन हुए, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी के जो परफॉर्मेंस डाउन हुए, उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें कंसिस्टेंट डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का शेयर अभी हमें ज़रूर करेक्शन में देखने को मिला है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का स्टॉक का पीई रेशो देखेंगे तो ये 400 के ऊपर है। साथ ही में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल भी देखेंगे तो वो भी हमें बहुत ही वीक देखने को मिले। तो कंपनी पिछले 3 से लेकर 4 साल में कंटिन्यूस परफॉर्मेंस डाउन कर रही है। तो ज़रूर कंपनी टेक्सटाइल सेगमेंट में काम करती है, लेकिन कंपनी का स्टॉक का पे रेशियो देखेंगे तो इससे पता चलता है कि कंपनी का शेयर एक महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही में कंपनी का आरओसी और आरओई, इसके जो परसेंटेज है उसके नंबर से वो भी हमें बहुत ही कम देखने को मिले। तो ओवरऑल मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग और परफॉर्मेंस डाउन कर रही है, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसी वजह से जब तक कंपनी अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ नहीं करती तब तक हमें कंपनी के परफॉर्मेंस सभी सेगमेंट में इंप्रूव होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, और तब तक हम इस कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिलहाल कंपनी में अभी तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए जब तक कंपनी के फंडामेंटल में कंपनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।